हेलो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की एनालिसिस कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, जो भी नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन है आपका, मैं मेंशन कर दूंगा थंबनेल के अंदर। क्वेश्चन है आपका, ड्रा अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ड्रा अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। देखो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और चैप्टर था आपका अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये चैप्टर से ये क्वेश्चन पुटअप किया था। अब हम बात कर लेते हैं फिनॉक्साइड आयन। देखो, फिनॉक्साइड आयन होता है आपका O पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। O पर क्या होता है? O पर नेगेटिव चार्ज। फिनॉक्साइड आयन होता है आपका O पर नेगेटिव चार्ज। होगा क्या, मैं आपको स्ट्रक्चर पहले बना देता हूं, फिर बाद में एनालिसिस करते रहेंगे हम धीरे धीरे। देखो, ये यहां जाएगा। अब क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, वो हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद, नहीं तो फिर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, फिर एनालिसिस कहाँ होगा। जब ये यहाँ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। इसको 2 मिनट के लिए मैं यहाँ और यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। जब ये यहाँ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये 2 हो गए आपके लॉन पेयर, ठीक है। जैसे यहाँ डबल बनेंगे तो ये भी डबल, ये टूट करके तुरंत कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज आ गया शिफ्ट। ये एक बॉन्ड यहाँ है, ये एक बॉन्ड यहाँ है पहले से ही मौजूद। अब हम क्या करें, अब हम करेंगे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा भैया, ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, है ना। यहाँ कर देते हैं इसको शिफ्ट, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छी हो जाएगी, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा भाई। ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। ये नेगेटिव, ये डबल, ये ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव, और ये 2 लॉन पेयर। अब क्या करें, ये भी नहीं रखना चाहेगा, ये इसे यहाँ डोनेट कर देगा, ये यहाँ चला जाएगा। अब ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो गया, ये डबल पहले से था, ऑक्सीजन पे अब क्या होगा, ये घूम के वापस यहाँ और ये घूम के वापस यहाँ। ये तो मैंने आपको बना के बता दी फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन बात है यहाँ एनालिसिस की। मैंने आपको आंसर तो दे दिया, बात है यहाँ एनालिसिस की कि फिनॉक्साइड आयन आया कहाँ से। तो हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा चला लेते हैं। देखो, फिनॉक्साइड आयन आता है फिनॉल से। किससे आता है? फिनॉल से। आप सभी को पता है कि भैया फिनॉल है ना, फिनॉल पे जो ऑक्सीजन है से जुड़ा हुआ कार्बन होता क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्या करता है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, और खींचने के बाद ऑक्सीजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज खींच लेता है, और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है कम। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही कम होती है तो H+ आसानी से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। ये निकाल दिए हमने H+। देखो, बहुत प्यारी बात, पहला कॉन्सेप्ट। और ये बना देता है, प्लस नहीं आएगा भैया, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि H+ गया है इलेक्ट्रॉन दे करके, ठीक है। अब ये बन गया आपका फिनॉक्साइड आयन। ये बन गया आपका फिनॉक्साइड आयन। इसी टाइप से मैं एक और कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूं, जिसका नाम है ROH
और ये यहाँ RO माइनस और H प्लस बताता है। यहाँ क्या होता है कि R ग्रुप, इसको बोलते हैं हम एल्काइल ग्रुप, इसको बोलते हैं हम एल्काइल ग्रुप। ये क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप का इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट। एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मतलब RO को ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, R ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, कम के बजाय ज़्यादा हो जाएगी। अब ऑक्सीजन पहले से ही विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसको आपने और इलेक्ट्रॉन दे दिए तो अनस्टेबल हो गया ना भाई, ज़्यादा मतलब ज़्यादा उसको चार्ज मिल गया ना, चार्ज आपने बढ़ा दिया कम करने के बजाय। जब चार्ज बढ़ा दिया तो क्या वो H प्लस आसानी से दे देगा? नहीं। तो यहाँ लिख सकते हो H प्लस आयन डज नॉट रिलीज इजीली। कौन? एल्कोक्साइड, ROH, अल्कोहल H प्लस आयन डज नॉट रिलीज इजीली। आसानी से नहीं त्याग पाते हैं, और जब आसानी से नहीं त्याग पाते हैं तो इनकी जो नेचर है ना, इनकी नेचर वीक एसिड की बन जाती है, थोड़े दुर्बल अम्लीय हो जाते हैं, H प्लस को त्याग नहीं पाते आसानी से। और ये जो आयन बना, ये RO माइनस आयन, इसको हम बोलते हैं बेटा एल्कोक्साइड आयन। देखो अब मैंने आपको कहाँ से कहाँ ले आया, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मैंने आपको एसिडिक नेचर एल्कोक्साइड और फिनोक्साइड आयन पे ले आया। अब देखो यहाँ एल्कोक्साइड आयन में O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल है, कम स्थायी है, और यहाँ पे ऑग पे वो नेगेटिव चार्ज है, वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, डीलोकलाइज हो गया, डीलोकलाइज हो गया, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से स्टेबल हो गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से ये स्टेबल हो गया, इसलिए ये आयन थोड़ा क्या हो गया, स्टेबल हो गया, और ये क्या हो गया, थोड़ा अनस्टेबल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन बन गया कि सबसे पहले तो ROH और फिनॉल, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो ये वाला स्ट्रॉन्ग अच्छा एसिड है, मतलब मैं बोल सकता हूं एसिडिक नेचर, है ना, थोड़ी मोर एसिडिक नेचर ऐसा बोल सकते हैं इसको, मोर एसिडिक नेचर। और इसको बोल सकते हो आप लेस एसिडिक नेचर, इसको बोल सकते हो लेस एसिडिक नेचर। देखो मैंने कितने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। इसको बोल सकते हो अनस्टेबल एल्कोक्साइड आयन, इसको बोल सकते हैं फिनोक्साइड स्टेबल आयन, स्टेबल फिनोक्साइड आयन। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया बार बार, यहाँ डीलोकलाइज कहाँ हुआ, यहाँ तो ऑक्सीजन पे बैठा हुआ है उसने उसको अनस्टेबल कर दिया। दूसरी बात, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट था और यहाँ sp2 कार्बन था, इसके लिए इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इसने प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। बात समझना, बात को पकड़ना। अगर मान के चलो भैया यहाँ मैं कुछ ऐसे ग्रुप्स जोड़ दूं, फिनॉल को, ध्यान से सुनना, फिनॉल को मैं कुछ ऐसे ग्रुप्स जोड़ दूं जो इलेक्ट्रॉन को खींचने में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन को खींचने में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। तो यार एक बात बताओ, अब इसमें और इसमें, इस फिनॉल में और इसमें कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? भाई यहाँ तो बिल्कुल sp2 कार्बन ने खींचा है इलेक्ट्रॉन और ये स्टेबलाइज हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से, और ये मोर एसिडिक नेचर शो करता है। लेकिन इसके और इसके कंपैरिजन की बात करेंगे, इन दोनों के कंपैरिजन की बात करेंगे, तो ये मोर हो गया ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और जोड़ दिया जो इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा खींच लेगा। तो और ज़्यादा खींच लेगा तो ज़्यादा बार चार्ज क्या होगा, सेपरेशन होगा, क्योंकि यहाँ देखो ना ऑक्सीजन है दो,
ये भी तो खींचेंगे, ये नाइट्रोजन से, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से खींचेंगे, नाइट्रोजन यहाँ से खींचेगा, ये यहाँ देगा, ठीक है। तो ये और ज़्यादा स्टेबल हो, इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। देखो मैंने आपको फिर एक नए कॉन्सेप्ट को बता दिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो अगर कोई पूछे कि अगर क्वेश्चन यहाँ से देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए, एल्कोक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, ये अनस्टेबल, ये स्टेबल, एक बात। दूसरा, ये कौन सा ग्रुप जुड़ गया, प्लस आई, इलेक्ट्रॉन दे देगा, नॉट इजीली गिव H प्लस आयन, इजीली गिव H प्लस आयन बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, वहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिया, एसिडिक नेचर ज़्यादा हो गई। थोड़ी खांसी हो गई यार। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इन दोनों में मैंने ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जो और इलेक्ट्रॉन को खींच ले, तो ये अब ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इससे भी ज़्यादा क्या हो गया, भारी हो गया। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इससे भी ज़्यादा भारी हो गया। अब मान के चलो कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले लें हम कि उसमें कोई पूछे आपसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक नेचर का सीक्वेंस लिखो, ठीक है, तो फिर वो आप कैसे लिखोगे। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। पहला है आपके पास OH NO2, उसके बाद है आपके पास OH NO2, उसके बाद में है आपके पास OH NO2, उसके बाद में है आपका फिनॉल, फिर उसके बाद में है आपका, मैं एक एग्जांपल बहुत अच्छा ले लिया, इसमें डाल दिया मैंने OH, फिर उसके बाद में मैंने ले लिया आपका CH3OH, फिर इसके बाद में मैंने आपका ले लिया CH3, सॉरी इसको हम मेटा पे लगाएंगे पहले, और फिर उसके बाद में पैरा पे लगाएंगे, और फिर अब हम लास्ट में आपका ROH ले लेते हैं। तो यार अब आप ध्यान से देख लो, आंसर आपके सामने है। आंसर आपके सामने ये है, मैंने बोला था ना, ग्रुप जोड़ दिया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, आकर्षी समूह जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले, -I इफेक्ट ऐसा बोल सकते हो। लेकिन ये रिंग में लगने की वजह से -I नहीं रहेगा। अब ये -I इफेक्ट नहीं है, मीजोमेरिक इफेक्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। खैर इतना आप डेप्थ में नहीं जाना है, आपको खाली सिंपल सा ध्यान रखना है कि NO2 जुड़ गया मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये पास में है, ये थोड़ा 1-2 पोजीशन है ना भाई, ये 1-2 पोजीशन है, ये 1-3 पोजीशन है, ये 1-4 पोजीशन है, एज वेल एज यहाँ यही कंडीशन है। तो ये OH NO2 पास में है, NO2 खींचेगा, जल्दी खींच लेगा, थोड़ा ज़्यादा एसिडिक, ये दूर हो गया, ये और दूर, ये आपको पता ही है इनसे, तो फिर यही आएगा। इनके बाद में ये CH3 लग गया, R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ये देगा इलेक्ट्रॉन, बढ़ाएगा डेंसिटी, तो थोड़ा कम हो गया, ये कम, ये कम, और ये बिल्कुल कम। देख लो भैया मैंने आपका, और देखना आप जब मैं नेक्स्ट कोई पेपर सॉल्व करवाऊंगा ना, तो ये भी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, ये क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। मैंने आपको यही तो सिर्फ 360 डिग्री एनालिसिस करके बताया है। अगर कोई बच्चा इसको पूरा देखेगा तो उसको मज़ा आएगा। ये बात मुझे पहले बोलनी चाहिए थी, ठीक है। थैंक यू सो मच, इसे आप देखिए, नोट डाउन कर लीजिए।